राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय की, घर का मुख्य द्वार। मेन डोर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, भवन के मुख्य द्वार का वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन डोर इन द साइंस ऑफ होम बिल्डिंग। दोस्तों, जो घर का मुख्य द्वार होता है ये घर का आईना होता है। मुख्य द्वार किस दिशा में है, किस दिशा के किस भाग में है, यह बहुत कुछ बताता है आपके घर के अंदर के बारे में, आपके घर के हालात के बारे में। घर का मुख्य द्वार सिर्फ घर के सदस्यों के ही आने जाने का स्थान नहीं होता। घर का मुख्य द्वार देवी देवताओं का भी प्रवेश द्वार होता है। सभी तरह की सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाएं घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी दिशाओं में बनने वाले मुख्य द्वार कैसे होते हैं, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा के किसी भी हिस्से में पड़ने वाले मुख्य द्वार का फल कैसा होता है, सभी दिशाओं में कहाँ पर हमें मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में मैंने एक उदाहरण के तौर पर कोई भी आप ज़मीन का टुकड़ा है या कोई भी आपकी जगह है उसको मैंने दिशाओं में बांटा है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ये चार दिशाएं मैंने इसमें दिखाई है, ई, एन, डब्ल्यू और एस से। इसके अलावा चार विदिशा होती हैं, यानी कि चार कॉर्नर्स होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट को मिलाने वाला है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ को मिलाने वाला साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। नॉर्थ ईस्ट होता है ईशान कोण, और साउथ और वेस्ट को मिलाने वाला नैऋत्य साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट को मिलाने वाला वायव्य कोण। तो चार दिशाएं और चार विदिशा, ये 8 टोटल दिशाएं इसमें मैंने ली हैं। और इसमें जो हर दिशा है, दिशा की जो लंबाई है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की, उसको मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की जो लंबाई है ईस्ट की, उसको 9 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की जो लंबाई है साउथ की, उसको भी 9 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। इसी तरह से वेस्ट वाली साइड को और नॉर्थ वाली साइड को भी 9 पार्ट्स में इक्वल, यानी कि बराबर 9 भागों में मैंने बांटा है। तो इस तरह से जो ये रेड पेन से आपको दिख रहा है, ये 36 भाग हैं जहाँ पर हमारा मेन डोर पॉसिबल है। तो इस 36 भाग में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। इन 36 भाग में 36 मुख्य द्वार बनते हैं और हर भाग पर एक विशेष देवता का आधिपत्य होता है। उस देवता की ऊर्जा मुख्य द्वार के फल का निर्धारण करती है। हर देवता की अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं। इन्हीं ऊर्जाओं के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि ये जो बनने वाले 36 द्वार हैं ये हमें कैसा फल देंगे। तो इन भागों के आधार पर ही आप समझ सकते हैं। मैंने 1 to 9 इस तरीके से भाग करके भी दिखाया है, और जहाँ पर मैंने राइट का निशान लगाया है वो अच्छा द्वार है, जो क्रॉस का निशान लगाया है वो अच्छा द्वार नहीं है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार जो कॉर्नर यानी कि विदिशा के सम्मुख यानी विदिशा के पास के जो दो पार्ट होते हैं, सभी कॉर्नर्स के, चारों कॉर्नर्स के, उन दो पार्ट पर मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा से शुरू करते हैं। पूर्व दिशा से हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आप 9 भाग कर लीजिए, ईशान से आग्नेय की तरफ। तो जो पूर्व दिशा में पहला व दूसरा भाग है, अगर इसमें मुख्य द्वार है आपका, तो ये ना लाभ देगा और ना ही इससे नुकसान होगा। यहाँ पर मुख्य द्वार होने से अगर गुड लक नहीं है तो बैड इफेक्ट भी नहीं होगा। जो पूर्व दिशा में तीसरा भाग है उस पर अगर आपका मुख्य द्वार है तो ये शत्रुओं पर विजय दिलाता है, सफलता दिलाता है, अच्छा है। पूर्व दिशा में जो 4 नंबर का भाग है उस पर अगर आपका मुख्य द्वार है जिसके देवता इंद्र हैं, तो इंद्र राजा हैं, तो राजयोग जैसा फल देता है, ये द्वार भी अच्छा है। और पूर्व दिशा में सबसे अच्छा द्वार है 5 नंबर का, जिसके देवता सूर्य हैं। यहाँ सूर्य की ऊर्जा है और सूर्य कारक होते हैं ओवरऑल हेल्थ, यानी कि आपके स्वास्थ्य के और यश मान और सम्मान के। तो अगर आपका पूर्व दिशा में 5वें नंबर वाले भाग की पोजीशन में मुख्य द्वार है तो ये निरोग द्वार भी कहलाता है, रोगों से भी बचाता है और यश मान सम्मान को बढ़ाता भी है और बचाता भी है। ये इतना अच्छा मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार की इतनी खास चीज़ है कि अगर आप इस मुख्य द्वार में रहते हैं और अगर आपने कोई गलत काम भी कर दिया तो वहाँ पर भी ये प्रोटेक्शन देगा, यश मान सम्मान को बचाने में मदद करेगा। दोस्तों, पूर्व में जो 6-7 भाग वाले मुख्य द्वार हैं ये भी शुभ होते हैं, लेकिन 5-4-3 जो मुख्य द्वार हैं
उनके मुकाबले ये कम शुभ होते हैं। 5 4 3 वाले ज़्यादा शुभ होते हैं। और पूर्व में जो 8 और 9 नंबर भाग वाले जो मुख्य द्वार हैं ये रोग द्वार कहलाते हैं, बीमारियां देने वाले। ऐसा माना जाता है कि पूर्वमुखी जो भवन होता है वो अच्छा होता है, लेकिन पूर्व में जो पूरी दिशा है वो अच्छी नहीं होती है। पूर्व में अगर 9 हिस्से हम करते हैं तो 5 मुख्य द्वार अच्छे हैं, तो पूर्व दिशा 55.5% के करीब अच्छी हुई। अब दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण में पहला और दूसरा भाग है, भाग के जो मुख्य द्वार हैं वो भी रोग द्वार ही कहलाते हैं, बीमारियां देने वाले। पूर्व के 8 और 9 और दक्षिण के पहला और दूसरा ये रोग द्वार कहलाते हैं। इस मुख्य द्वार वाले भवनों में 1-2 सदस्यों को असाध्य रोग जरूर होता है, और 21 महीने, 7 साल और 15 साल के बाद ऐसा देखने में जरूर आता है कि इन रोग द्वार वाले भवनों में असाध्य रोग 1 या 2 सदस्यों को जरूर हो जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि 21 महीने, 7 साल या 15 साल के बाद घर का जो वास्तु है भवन का वो जागृत हो जाता है। तो पूर्व के 8, 9 और दक्षिण के पहला और दूसरा भाग वाले मुख्य द्वारों के द्वारा दी जाने वाली बीमारियों को अगर हम समझें, उनकी गंभीरता को, तो पूर्व के जो 8, 9 भाग वाले मुख्य द्वार हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर 150 देंगे और डायबिटीज अगर 200 देंगे, तो दक्षिण के जो पहले और दूसरे भाग वाले मुख्य द्वार हैं वो ब्लड प्रेशर को 200 तक ले जाएंगे और डायबिटीज को 400 तक दे देंगे। जो दक्षिण के पहले और दूसरे भाग वाले मुख्य द्वार हैं ये ज़्यादा गंभीर बीमारियां देते हैं पूर्व के 8 और 9 के मुकाबले। दक्षिण में जो तीसरा भाग है उसमें पड़ने वाला मुख्य द्वार है वो भी अशुभ होता है, लेकिन दक्षिण में जो 4 नंबर भाग वाला मुख्य द्वार है ये ज़बरदस्त शुभ होता है। शुरू में ये थोड़ी व्यवसायिक मुश्किलें जरूर देता है, लेकिन बाद में बहुत तरक्की देता है। दक्षिण में 5, 6, 7, 8, 9 ये बहुत अशुभ होते हैं, इनमें पड़ने वाले, इन भागों में पड़ने वाले मुख्य द्वार। और पश्चिम की दिशा में जो 7, 8, 9 भाग वाले मुख्य द्वार हैं ये भी अशुभ होते हैं। अब एक काम की बात बताता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि 4 नंबर जो भाग है दक्षिण दिशा में वो मुख्य द्वार शुभ है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी दक्षिण दिशा की लंबाई 18 फीट है तो 9 भाग अगर हम करेंगे तो 2 फीट का एक भाग हुआ, तो जो 4 नंबर वाला भाग है वो भी 2 फीट का हुआ, तो इसमें मुख्य द्वार बहुत छोटा पड़ेगा। तो अगर आपको मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में 4 नंबर वाले भाग को इंक्लूड करके अगर बना रहे हैं, तो अगर उसको आप चौड़ा करना चाहते हैं तो 3 नंबर भाग वाला जो हिस्सा है उसको उसमें शामिल कीजिए। जो 5 नंबर भाग वाला हिस्सा है उस तरफ नहीं जाइएगा, उसको शामिल नहीं कीजिएगा। पश्चिम में पहला, दूसरा और 7वां, 8वां और 9वां भाग अशुभ है, और दक्षिण में 5, 6, 7, 8, 9 और पश्चिम में 7, 8, 9 ये प्रवेश द्वार समस्याओं का खजाना होते हैं। पश्चिम में 7, 8, 9, दक्षिण में 5, 6, 7, 8, 9। वास्तुशास्त्रियों का जो 80% व्यवसाय है वो इन्हीं प्रवेश द्वारों में रहने वाले लोगों से आता है। दोस्तों, पश्चिम में 3, 4, 5, 6 वाले जो मुख्य द्वार हैं, इन भाग वाले, वो शुभ द्वार होते हैं। इसमें जो 5 नंबर वाला भाग का मुख्य द्वार है वो सबसे शुभ होता है। यहाँ पर शनिदेव की ऊर्जा होती है, घर में अध्यात्म, नियम, कानून इनको बढ़ाता है। इस मुख्य द्वार वाले को नीति नियमों का पालन करना ही पड़ता है। उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में पहला, दूसरा और 8वां और 9वां जो भाग है उसको छोड़ देना चाहिए। उत्तर में 3, 4, 5, 6, 7 सब मुख्य द्वार अच्छे हैं, ये धन बढ़ाने वाले होते हैं। इन सब में जो 5 नंबर का मुख्य द्वार है ये सबसे शुभ होता है। कलयुग में ये सबसे उत्तम द्वार है। उत्तर में जो 5 नंबर भाग वाला है सबसे शुभ होता है, धन की कमी नहीं रहने देता। धन की वजह से कोई काम आपका रुकेगा नहीं इस मुख्य द्वार में अगर आप रहते हैं तो। इस तरीके से जो 36 मुख्य द्वार हैं उनको आप समझ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा होना चाहिए, और चौड़ाई में ये ज़रूर मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी सुरक्षा का प्रतीक होता है अगर घर का मुख्य द्वार मोटा है तो। और मुख्य दरवाज़ा स्मूथ भी होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा पारदर्शी या ग्लास, कांच का नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर की जो गुप्त बातें हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो ये थी मुख्य द्वार के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।